नमस्कार दोस्तों, शारदा इन्वेस्टमेंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमने शुक्रवार को रात को एक ब्रेकआउट आते हुए सिल्वर के अंदर देखा और वो जो ब्रेकआउट था वो अभी तक का जो हम चाह रहे थे कि इसके ऊपर सिल्वर नहीं निकल रहा है, वो वाला ब्रेकआउट था। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, हमने कुछ दिनों पहले जो हाई लगाया था उसकी बराबरी में ये कैंडल यहाँ पे खड़ा हुआ दिख रहा है हम लोगों को। अभी इंतजार है कि इस कैंडल का टॉप मंडे को ओपन होने वाली कैंडल ब्रेक करे और वो ऊपर की ओर सस्टेन हो जाए, तो हम लोग जल्द ही सिल्वर में 1 लाख रुपए तक का लेवल देख सकते हैं। फिलहाल बुलियन शॉप पे या ज्वेलरीज की शॉप पे सिल्वर आज 1 लाख रुपए पर केजी के हिसाब से ही रेट में मिल रहा है। ये जो इफेक्ट है दोस्तों, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये कैंडल शुक्रवार की जो है वो पूरी तरह से बुलिश कैंडल बनी हुई है और वहां पे सस्टेन भी हो रही है। आइए दोस्तों, हम लोग अगर फॉरेक्स वाले सिल्वर चार्ट के ऊपर देखें, जो 24 आवर्स ट्रेड करता है और हमारे मार्केट बंद होने के बाद भी ट्रेड होते हुए दिखता है, तो उसके ऊपर देखिए ऑलरेडी काफी ऊपर की तरफ जाके ये क्लोज हुआ है। इसने ये जो रेजिस्टेंस काफी दिनों से बनाया हुआ था उसको भी ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे क्लोज हो गया है। हम लोग लगभग रात के 11:30 बजे एमसीएक्स में क्लोजिंग देखते हैं, लेकिन यहाँ पे उसके बाद भी ट्रेड होते हैं। तो आखिरी आवर्स में यहाँ पे एक बड़ा उछाल हमने देखा। इसका मतलब है कि मंडे मॉर्निंग को एमसीएक्स में भी हम थोड़े ऊपरी रेट ही देखेंगे। अब दोस्तों, ये जो आप इफेक्ट देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये पूरा का पूरा इफेक्ट इजराइल, ईरान, गाजा पट्टी, इन सब के वॉर का है। गाजा पट्टी में लगभग 40,000 लोगों की मौत इस वॉर के दौरान हो चुकी है, ऐसा बीबीसी में न्यूज है। और ये लोग कोई टेररिस्ट नहीं थे, आम लोग थे। गोल्ड भी बेइंतहा ऊपर की ओर बढ़ता हुआ ही जा रहा है। अगर गोल्ड के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखें तो गोल्ड नए नए हाइस बनाते हुए जा रहा है। अब ये हाइस कहाँ तक जाने चाहिए, गोल्ड का एक्सट्रीम टारगेट क्या होना चाहिए, तो हम लोग जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है उसके ऊपर से उसके टारगेट्स भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां से हम लोग यहाँ का डिस्टेंस गिन लेते हैं। और इसको ऊपर लेके यहाँ पे रख देते हैं।
ये गोल्ड का टारगेट निकल के आ रहा है दोस्तों, इसको हम लोग एक ओरिजेंटल लाइन से मार्क कर देते हैं। जल्द ही हम लोग गोल्ड को इस लेवल के ऊपर ट्रेड करते हुए देख सकते हैं। ये तो हो गई एमसीएक्स की बात, इंडियन मार्केट की बात। हम डॉलर टर्म्स में गोल्ड को चेक कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों यहाँ पर भी ये ब्रेकआउट दे चुका है और हमारा जो टारगेट था वो करीबन 2780 डॉलर्स का है और उसकी दिशा में ये गोल्ड जाता हुआ हमें दिख रहा है। ये यही दिखा रहा है हमें कि यहाँ से गोल्ड में तेजी बनी हुई रहेगी, सिल्वर में तेजी बनी हुई रहेगी और ये सिर्फ और सिर्फ वॉर की वजह से हो रहा है, क्योंकि फ्राइडे के जो डेटा आए, डेटा रिलीज हुए, उसके अंदर गोल्ड को सपोर्ट करने वाला कोई भी डेटा नहीं था। एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, फिर भी गोल्ड और सिल्वर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई बड़े बायर्स इसको बाय कर रहे हैं, सेफ हेवन में पैसा लैंड कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में यूएस में जो इलेक्शन होता है यूएस के अंदर, उस समय ऐसा देखा गया है अभी तक कि गोल्ड और सिल्वर में पैसा वहां से इक्विटी मार्केट में से जाता है। लेकिन यहाँ पे इक्विटी मार्केट भी ऊपर है, गोल्ड सिल्वर भी ऊपर ही ओर जा रहे हैं, युद्धजन्य परिस्थिति है। इस वजह से पूरा का पूरा पैसा सेफ हेवन इंस्ट्रूमेंट यानी गोल्ड और सिल्वर के अंदर जा रहा है। तो दोस्तों बने रहिए इस ट्रेड के अंदर, लेकिन अभी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है हमें, क्योंकि रेट इतने हाई पे है, पहुंच गए हैं, कभी भी कुछ भी न्यूज़ आ सकती है और इसमें इतने तेजी से रेट ऊपर जाते हुए देखेंगे हमें, वहां पे प्रॉफिट बुक करके भी बाहर आना लाजमी भी हो सकता है। युद्ध में कब क्या न्यूज़ आएगी ये हम लोग नहीं बोल सकते, ना प्रेडिक्ट कर सकते। आज नेतन्याहू के घर पे, क्योंकि उनके बहुत सारे घर है वहां पे, तो उनमें से एक घर के ऊपर, प्राइवेट होम के ऊपर ड्रोन अटैक भी हुआ है। तो सावधान रहिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा ऊपरी ओर है दोनों ही कमोडिटीज। कुछ भी न्यूज़ आएगी तो इसके लिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड ये रिएक्ट करेंगे और तेजी से रिएक्ट करेंगे। इसलिए दोनों में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड में बने रहिए। सो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही वीकेंड स्पेशल वीकली रिपोर्ट के अंदर कल। आज के लिए नमस्कार।